आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे। ये बुद्ध और उनके धम्म का जो हमारे प्लेलिस्ट है उसका ये 63वां भाग है, 63वां। और अभी तक हमने बुद्ध का प्रवचन देखा, उसमें अष्टांगिक मार्ग देखे, पारामिताएं देखे, पंचशील देखा। कल हमने उसके पहले हमने बुद्ध का जो प्रवचन का जो एंडिंग है तो वो भी हमने 3 भागों में कंप्लीट की है। और कल हमने परिव्राजकों को की भी प्रतिक्रिया देखी है। आज से हम बुद्ध और उनके धम्म का जो दूसरा खंड है उसका जो दूसरा भाग है, धम्म चक्र गतिमान करने के लिए अभी धम्म धम्म प्रवर्तन है ना, तो वो लोगों की धम्म दीक्षाओं के बारे में, मिशन के बारे में आज से हम देखेंगे। उसमें पहली जो है धम्म दीक्षा वह यशस की धम्म दीक्षा है। वो भी वाराणसी में रहता था। तो वाराणसी में जहाँ पे बुद्ध ने अपना धम्मचक्र गतिमान किया है, पहला प्रवचन दिया है ना, जिसे हम उसी के पास में था। तो वो सारनाथ के पास में ही था। तो वो जो है वो क्षेत्र एक ही ऐसा अगल बगल में ही है। तो वो एक धनिक था, यानी एक धनिक का लड़का था, बड़े ही ऐश्वर्य संपन्न वो व्यक्ति था, एक तरुण था, कुशल था, यानी युवक था वो। यशस कहते हैं जिसे। तो उसके पास में बहुत ही संपत्ति थी। वो बड़ा ही अपने एक ही लड़का था उनके माता पिता को, और इसलिए लाड़ प्यार में बड़ा था, बड़ा ही प्यार था उसके माता पिता को उस पर। इसलिए वह बड़े ही लाड़ प्यार में बढ़ रहा था। उसके पास में बहुत नौकर चावकर थे, और बहुत बड़ा जो उसका है ना एक जनान खाना था, यानी उसमें उसकी औरतें जो होती है, बीबियाँ जिसे कहते हैं, या सेवा करने वाली दासियाँ जो है, उसकी संख्या भी उसके पास में बहुत थी। तो यानी वो कुछ नहीं करता था, काम धाम नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, सिर्फ ऐश्वर्य संपन्न उसका आयुष्य था। तो इसलिए नाच गाना तमाशा कर जो था उसी के साथ, यानी वो सुरापान मदिरापान करना और नाच गाना तमाशा और रंगरलिया जो है करना, इस तरह से वो जीवन जीता था। मैं ये नहीं कहता कि ये जीवन कैसा है क्या है, बुद्ध ने जो कहा है क्या है, क्योंकि ठीक है आप ये सत्य है क्या, आप ऐसा जीवन जीते होंगे तो जीना चाहते भी हैं लोग, तो ये क्या चीज़ें हैं, इससे क्या मुक्ति मिलते हैं, इससे क्या दुखों से निजात मिलते हैं, क्या अच्छा है। तो यही तुलना करनी चाहिए। और मैंने जो पहले वीडियोस में भी अभी तक कहा है कि रिव्यू करना चाहिए, पुनर्परीक्षण करना चाहिए इन सब विचारों का। तो इस तरह से जब वह जी रहा था यशस, तो उसके मन में एक सवाल उत्पन्न हो गया, वैराग उत्पन्न हो गया, क्या है ये, क्या रोज रोज वही वही हम कर रहे हैं, और वो जो आसक्ति है वो मिट ही नहीं रही है, खुशी नहीं मिल रही है। वही जो प्यास है, वही जो तमन्ना है, वही कायम रहती है संसार मन में एक खालीपन वो भरता ही नहीं। तो वो कैसे भरेगा? क्या ये इससे बेहतर कोई मार्ग नहीं हो सकता जीवन जीने का? क्या यही भोग विलास एक मार्ग है जिसमें जीवन जीना चाहिए? क्या यही संसार में अगर हमारी प्राप्ति है? ये सवाल उसके मन में उत्पन्न हुए, जिसका जवाब वो नहीं मिल सक रहा, उसको मिल पा रहा। तो वो क्या, उसने सोच लिया कि घर त्याग दिया जाए, और निकल पड़ा वो घर से बाहर, गृह त्याग करके वो निकल पड़ा, चल रहा है। और वो आ गया यहाँ पे, जब वहाँ पे जो बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था पहला अपना, तो वहाँ पे आए, उसी रात की तो बात है। तो वो रात भर विलाप करता रहा, अरे कहाँ आ रहा हूँ मैं, कहाँ गया, किस तरह से मार्ग मैं ढूंढूं, क्या करूँ, क्या है संसार में, कुछ नहीं है, अरे रे रे। वो बड़ा ही व्यथित हो गया, उसकी व्यथा का जवाब है उसे नहीं मिल रहा था, तो व्यथित हो गया वो। फिर उसने बैठा, घुमाया वहाँ रात भर। तो सुबह सुबह जब बुद्ध ने उसको देखा, जब चक्रमन के लिए बुद्ध निकले, तो बुद्ध ने उसका विलाप सुना कि अरे अरे रे, कितना ये शोक है यहाँ पे, कितना दुख है। तो बुद्ध ने कहा कि यहाँ कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है। हमारे विचार जैसे होते हैं तो हमें उस तरह से संसार दिखाई देता है। अगर हम हमारे विचार प्रसन्न करें तो हमें प्रसन्न दिखाई देगा संसार।
बुद्ध ने उसको बुलाया, उसको समझाया कि देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें कि सत्य क्या है, परिस्थिति क्या है। जो हम चाहते हैं वैसा नहीं रहता, जो है यानी जो जिस जैसा दिखता है या जैसा होना चाहिए, एक ऐसा क्या है कि एक सत्य विचार होता है। जैसे हम चाहते हैं कि ऐसा हो, हमारी आसक्ति होती है कि हजारों करोड़ों लोग उस तरह से जीवन जीते तो हमें वैसा जीना चाहिए। तो यशस के प्रश्नों के जवाब गौतम बुद्ध ने उसको दिए कि नहीं, ये जो तुम जीवन जी रहे हो ना, ये आसक्तिपूर्ण जीवन, इसमें खालीपन हमेशा कायम रहता है। हमेशा वो आपकी प्यास बुझती नहीं, हमेशा वो बढ़ती ही रहती है और एक खालीपन हमेशा कायम रहता है। अगर आपको बताया जाए कि ये इसके भी अलावा जीवन जीने के बहुत से रास्ते हैं, क्या हमें चाहिए? हमें शांति चाहिए। हमें अगर शांति चाहिए, हमें मन शांति के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए हमें जो एक अष्टांगिक मार्ग जो बताया है, पंचशील जो बताया है, पारमिताएं जो बताए, जो रास्ता बुद्ध ने बताया है, हम उस तरह से, मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमने पूरे के पूरे सेपरेट भाग बना के उसमें देखे किस तरह से हमें हमारा मन करुणा से प्रेरित होता है, मैत्री किस तरह से होती है, उपेक्षा क्या है, नैष्क्रम्य क्या है, हम किस तरह से दान पारमिता के बारे में सोचते हैं, हम किस तरह से हमारा व्यवसाय बनाते हैं ताकि लोगों को भी उनका जो उदर निर्वाह करने के लिए जो योग्य साधन है ना, दूसरों की हानि ना हो, इस तरह का व्यवसाय उदर निर्वाह के लिए, पेट भरने के लिए हम करते हैं। तो ये कितना सखल और कितना विस्तृत और एक साथ में जुड़ा हुआ बुद्ध का धम्म है, जो इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए खुद से परिवर्तन की शुरुआत करता है। और ये आशा है, यह क्या है, हम जब अच्छा जीवन जीते हैं ना, हम किसी की मदद करते तो कितनी शांति मिलती है हमारे मन में, कितना अच्छा लगता है। तो ये प्राप्ति है हमारी। और ये जब हमारे मन में होती है ना, तो हमारे मन में कोई खालीपन नहीं होता। अगर आपके सामने हजारों किताबें रख दिया जाए और आपको आपको पढ़ना ही नहीं आता, तो खालीपन तो रहेगा ही। किताब सामने होते हुए भी आप अगर पढ़ नहीं पाते हो उसको, तो खालीपन तो रहेगा ही। उसी तरह एक बार आपको जीवन को देखने का नजरिया समझा दिया जाए, किस तरह से जीवन जीना है ये भी समझा दिया जाए, तो निश्चित ही हम उस दृष्टि से संसार को देखते हैं। तो हमारे दृष्टिकोण बदलता है संसार को देखने का। और इस संसार को दृष्टिकोण जो बदलता है, तब जाके जो खालीपन है ना, वो खत्म हो जाता है। हमें दिखता है कि अरे ये कुछ नहीं है। देखिए 5 रुपये है मेरे पास में, तो 5 रुपये है और मेरे को एक को 5-5 रुपये देने हैं, तो मैं किसी एक को 5 रुपये दे सकता हूँ, सबको नहीं दे सकता, है कि नहीं? तो जो सबको नहीं बांट सकते ना, वो खुशी नहीं है। जो सबको नहीं बांट सकते उसमें कुछ खुशी नहीं होती। जो सबको बांट सकते हैं वही खुशी होती है। क्योंकि अगर मेरे पास में 5 रुपये है तो मैं काहे के लिए किसी दूसरों को दुख में जाऊँ, है कि नहीं? 5 रुपये है तो मैं ही उसको रखूँगा, दूसरों को क्यों दूंगा? तो इसी से दुख उत्पन्न होता है, और जो हम दे सकते हैं सभी को, वही सुख होता है। तो बुद्ध ने यही समझाया, यशस को समझाया। यशस को ये बातें समझ में आई कि हाँ सही है, हम जो आसक्ति है ना, वो आसक्ति अगर उत्पन्न होती है मन में, तो उससे जो पैदा होने वाली जो एक खालीपन है, तो वो कभी भरा नहीं जा सकता, वो वैसा ही रहता है। आज के लिए आप बोलोगे कि आज आपने शराब पी ली, आज आपने कामुकता कर लिया, है ना, आप अपने व्यभिचार कर लिया, आप अपने झूठ बोल लिया, तो ठीक है। बाद में फिर वही चीज़ें करना होता है, नहीं तो वो खालीपन बढ़ता जाता है। ये बातें समझ में ही नहीं आते। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको मैं समझा के थक रहा हूँ, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि उसी परिस्थिति में रहते हैं। जिस परिस्थिति में वो रहते हैं, तो उसकी डिमांड भी वही रहती है, तो वही डिमांड वो लोग करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये जो चीज़ें हैं ना, सभी को नहीं दे सकते। तो सभी को नहीं दे सकते तो इसमें सुख क्या है? जो चीज़ें सभी को नहीं बांट सकते आप, जो चीज़ें सभी को बांट सकते, वो एक दुख होता है और सुख होता है। तो सुख बांटना चाहिए हमें सभी को।
और सुख इसी में होता है कि हमें हमारे यानी जीवन जीने का जो नज़रिया होता है ना, उसको बदलना पड़ता है। सत्य क्या है वो खोजना पड़ता है, उसके साथ में जीना पड़ता है। तो ये जब सुना तो वो भिक्षु बन गया। यशस जो है ना वो भिक्षु बन गया, वो प्रेरित हो गया बुद्ध के विचारों से। इधर उसके माता पिता परेशान हो गए, ढूंढ रहे यशस को, कहाँ गया यशस, कहाँ गया। जा रहे रास्ते से तो बुद्ध के समीप आए उसके पिता और बोले कि मैं मेरे पुत्र को ढूंढ रहा हूँ, यशस को। क्या देखा आपने? बुद्ध के पास ही यशस बैठा है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे। उसके पिता जो है यशस को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि वो भिक्षु वेश में। तो फिर जब यशस किस तरह से मिला बुद्ध को, बुद्ध ने उसको किस तरह से समझाया, ये सब चीज़ें सब बुद्ध ने जब यशस के पिता को समझाया और उनसे फिर मुलाकात कराई कि ये देखिए आपका बेटा मेरे पास में बैठा, ये आपका बेटा है यशस। बड़ा ही खुश हो गया है उनके पिता यशस के। और वो बोल रहे कि आप यशस तुम घर चलो, तुम्हारे माँ बहुत ही याद कर रही है तुम्हारे। तो बुद्ध बोलते कि क्या फिर से आप वही चाहेंगे कि यशस आपके साथ में आए, फिर से उसी जीवन में जिए, उसी परिस्थिति में रहे? तो वो बोलते हैं कि अगर यशस को आपके साथ में रहकर खुशी मिलती है तो मैं उसको अनुमति दूंगा कि वो आपके साथ में ही रहे। तब जाके यशस जो है वो भिक्षु तो बना रहा। फिर उसके माता पिता लौट गए, उसके पिता लौट गए। जब यशस के दोस्तों को भी जब पता चला तो वो भी आ गए, अरे जो चीज़ें यशस के लिए अच्छी हो सकती है वो तो इतना बड़ा अमीर व्यक्ति है, पैसे वाला है, तो वो छोड़ के वो अगर दूसरे मार्ग पे चला गया है, यानी तो वो अच्छा होगा। फिर वो भी धनिक थे तो वो उससे भी बेहतर मार्ग उसको मिल गया होगा, ऐसा उनको लगा। तो वो यशस के साथ में वो भी भिक्षु बन गए। तो कहने का इसमें क्या है कि जो संसार है ना, वो संसार जो चला व्यक्ति का यानी मनुष्य समाज का जब विकास होना चालू हुआ, तो आज की परिस्थिति पूरी अलग है। आज जो अविचार है, अकुशल चित्त प्रवृत्तियाँ है, वो इतनी बड़ी है कि कुछ ही जो कुशल चित्त प्रवृत्तियाँ होती है ना, उसको भी जीने के लिए है ना बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे सब पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग बैठे रहते हैं और पढ़ते हैं, तो आपको भी लगता है कि हम भी पढ़ें। अगर आप वही किताब रास्ते पे जाके पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सब लोग अलग काम कर रहे हैं, जाना आना कर रहे हैं, गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं। आप घर परिवार में पढ़ने की कोशिश करिए तो वहाँ पे पिताजी कुछ कर रहे हैं, माताजी कुछ कर रहे हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं, बीबी कुछ करती है, वो अलग अलग वहाँ पे होता है ना। तो जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका हमारे मन में प्रभाव पड़ता है। तो अच्छी प्रवृत्तियाँ वालों के साथ में हम रहेंगे, कुशल प्रवृत्ति के साथ में रहेंगे, तो कुशल विचार हमारे साहजिक ही अच्छे होंगे, बढ़ेंगे। और हम अच्छी प्रवृत्तियों के लोगों के साथ में रहते ही नहीं, तो हम किस तरह से उसको मोटिवेट करेंगे खुद को? तो इस संसार में जो है उन अच्छी प्रवृत्तियों को भी, छोटा से भी अच्छी प्रवृत्ति क्यों ना हो, उसको भी बढ़ावा मिलने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। मैंने भी ये सब चीज़ें अनुभव में लाई है। तो ये जब वो यशस था, बुद्ध थे, तो वो एक संक्रमित कालावधि था भारत के इतिहास का। तो सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, क्या पूरे के पूरे खराब नहीं थे और पूरे के पूरे अच्छे भी नहीं थे। तो वो संक्रमित यानी जो विचार है लोगों के, वो परिवर्तनवादी विचार थे। तो वो अच्छे विचारों की खोज में रहते थे, तो अच्छे विचार उनको मिले तो वो बन गए। यानी जब यशस को एक मार्ग अच्छा लगा तो उसके मित्र को भी लगा कि अरे भाई ये तो संपत्ति छोड़ के बुद्ध के साथ में चला गया, तो हमको भी वो मार्ग अच्छा होगा, तो वो भी उसके साथ में चलेंगे। आज नहीं होता। आज मैं जब देखता हूँ कि मैं अगर अच्छा कुछ काम करता हूँ तो मेरे दोस्तों को नहीं लगता कि उसको वैसा किया जाए, है ना, क्योंकि वो उनकी विचारधारा अलग ही होती है। उनके जो आइडल्स होते हैं, उनकी जो डिमांड्स होती है, उनको जो बनना होता है वो अलग ही होता है। आप अगर मैं एक उदाहरण भी देता हूँ, तो बच्चों को अगर पूछे कि क्या आपको बड़े होके क्या बनना है, तो वो क्या बोलेंगे कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना। तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर जो होते हैं ये सब अच्छे आदमी होते हैं,
मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये सब अच्छे आदमी होते हैं? और जो खेती करता है, कोई मजदूर है, क्या वो अच्छा आदमी नहीं होता? क्या सब अच्छे आदमी कलेक्टर और इंजीनियर ही होते? कोई ये नहीं बोलता कि मुझे नहीं, कि एक अच्छा व्यक्ति बनना है। उनके जो डिमांड्स है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती है, वो अलग ही है सबकी। तो भला ही यानी वो उनके सामने वो उनकी जो विचारधारा है वो बहुत ही यानी बदल चुकी है। तो वो फिर उनके यानी नैतिक जो आचरण जिसे हम कहते हैं, तो वो भला ही करे या ना करे, वो डॉक्टर नैतिक आचरण करे ना करे, वो इंजीनियर नैतिक आचरण करे या ना करे, वो कलेक्टर इंजीनियर अपना नैतिक आचरण करे ना करे, लेकिन वो सब उनके आदर्श होते हैं और उस तरह से वो बनना चाहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि हमें अच्छा आदमी बनना है। यह आज की परिस्थिति है। अगर अच्छा आदमी बनते हैं ना, तो भले ही आप डॉक्टर इंजीनियर बने, मजदूर बने, खेती करने वाले बने, कुछ भी बने, वो आइडल ही होंगे हमारे सामने, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है। तो अच्छा आदमी बनने की जो विधि है, अगर आप अच्छा आदमी बनते हैं तो आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। लेकिन आप कलेक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो आप किसी का भी बुरा भी कर सकते हैं, भला भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा आदमी जो है वो किसी का बुरा कर नहीं सकता। यह 100% सिद्ध बात है ना? तो इसीलिए हमें हमारे जीवन में अच्छा आदमी जो है ना, ये जो यशस्वी हो गया तो वो अच्छे आदमी बनने के लिए आगे आया, तो उसके मित्र भी आगे आए। तो इस तरह से हमें निश्चित ही हमारे जीवन में अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए। अच्छी संगति का परिणाम है। अच्छे विचारों के साथ में रहेंगे तो हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और उनको आचरण में लाने की मोटिवेशन भी, प्रेरणा भी हमें मिलती है। जैसे मैंने बताया इस वीडियोज़ में उदाहरण के माध्यम से आपको। नहीं तो किताब पढ़ना, वही व्यक्ति लाइब्रेरी में जाएगा किताब पढ़ने के लिए, तो उसको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे मैं किताब पढ़ सकता हूँ, पढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सब लोग पढ़ रहे हैं। वही व्यक्ति घर में नहीं पढ़ सकता, वही व्यक्ति जो है वो रास्ते पे नहीं पढ़ सकता ना, ऐसे है कि नहीं? तो इसी प्रकार हमें अगर अच्छा आदमी बनना है तो अच्छी संगत में भी रहना आवश्यक है। अच्छे विचारों का जो परिसर है, अच्छे विचारों का वातावरण हमें निर्माण करना होता है, परिस्थिति निर्माण करनी होती है। तो निश्चित ही आपके जीवन में अगर आपको परिवर्तन लाना है तो एक अच्छा विचार बनाइए, बुद्ध के धम्म को आचरण में लाने के लिए उन्हीं अपना एक संघ बनाइए जो इस तरह से मोटिवेट हो, प्रेरित हो, और उनके साथ में रहिए। अपने जीवन में भी परिवर्तन होगा। अपने सभी दोस्तों, मित्रों, परिवार के लोगों को जांचे परखे, अपने विचारों को फिर से रिव्यू करिए, पुनर्परीक्षण कीजिए और उनको फिर जो छोड़ देने योग्य है तो छोड़ दीजिए, जो परिवर्तन करने योग्य है तो परिवर्तन करिए और अच्छा आदमी बनिए। निश्चित ही आपका सबका मंगल होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को आज की बातें भी समझ में आई होंगी। नीचे कमेंट्स में आप लिखिए, आपके जो कुछ भी सवाल होंगे जवाब भी मिलेगा, और हो सके तो वीडियोस भी बनाएंगे। इस आई बटन पे क्लिक करके आप बुद्ध और उनके धम्म के बारे में जो वीडियोस है वो भी देख सकते हैं, प्रासंगिक की वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो, अच्छा व्यक्ति बनने में उनको प्रेरणा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी टीम बढ़ाइए। बुद्ध और उनका धम्मा जो हम लोगों के पास में पहुंचाने के लिए हमारी टीम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर की जो हमारा जो चैनल है उसकी टीम हमें मजबूत करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए चैनल के साथ में, और इसी आशा के साथ में आप सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।